ओम नमः सिद्धेभ्य। महाभाग्य से हमें पवित्र जिन शासन मिला है, देवशाद गुरु मिले हैं और इस जिन शासन को पाके इस जन धर्म के मर्म को समझना ही जिन शासन को पाने की सार्थकता है। और पवित्र जिन शासन के सेवन से हमारा अनादि का मिथ्यात्व भ्रम मिटता है और यथार्थ तत्व बोध होता है, जिससे हमारा जीवन सुख और शांति में होता है। एक छोटी सी जिन धर्म की स्तुति जो आदरणीय पंडित राजेंद्र जी ने जबलपुर में लिखी है, उसको अपन पढ़ते हैं और जिन शासन की महिमा को समझते हैं। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण को दे देंगे हम। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राणों को दे देंगे हम। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम, तेरी शरणा में मुक्ति को पाएंगे हम। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी दे देंगे हम। पवित्र जिन धर्म मिला है और इस जिन धर्म के मर्म को हमने समझा है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इस जिन धर्म की महिमा के लिए, इस जिन धर्म की पताका को आगे फहराने के लिए हम अपने प्राणों को भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि यह जीव के अनादि के अज्ञान को दूर करता है, मिथ्यात्व रूपी भ्रम को मिटाता है और अनादि काल का जो हमारा विपरीत श्रम चल रहा है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख की आकांक्षा से जो हम लगे हुए हैं, वह विपरीत श्रम को मिटा देता है। और तेरी शरणा से ही अनादि काल से अनंत जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। एक से एक ज्ञानी हुए धर्म में, अपना जीवन ही जिनने समर्पण किया। धर्म खातिर दिए प्राण परवाना की, जैन शासन ध्वजा को न गिरने दिया। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण को दे देंगे हम। इस जिन शासन में एक से ज्ञानी धर्मात्मा जीव हुए हैं, जिनने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित कर दिया। धर्म की खातिर अपने प्राणों की परवाह नहीं की, प्राणों को दे दिया, लेकिन इस जिन शासन की ध्वजा को गिरने नहीं दिया। अपन विचार करें उस स्वतंत्रता संग्राम की, कि हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने भारत की पताका को नहीं गिरने दिया। ऐसे ही हमारे इस जिन शासन में ऐसे महान सपूत हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण तो दिए, लेकिन जिन शासन की पताका को गिरने नहीं। पूज्य निकलंक आदि अनेकों गुनी, पंडितो डरमल से ज्ञानी हुए।
जैन शासन भलाई के खातिर अहो अपने प्राणों की आहु दिए चल दिए। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण को दे देंगे हम। इस महान जिन शासन में निकलंक हुए। अकलंक निकलंक का तो जो प्रसंग है जिन शासन में विख्यात है, जिन गुरुओं ने उनकी यशो गाथा गाई है, जब बौद्धों के मठ में विद्या अध्ययन के लिए गए और पता पड़ा कि इनमें जे जैन हैं, परीक्षा ली गई और अकलंक निकलंक भागे जेल में से। भागते गए। जब सैनिक अत्यंत निकट आ गए तो अकलंक ने कहा कि भाई तू छुप जा और मैं भागता हूँ। लेकिन निकलंक ने कहा कि भाई हमारा जीवन जिन शासन के लिए है, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं एक बार में याद कर सकूं, मैं 2 बार में याद करता हूँ। आपकी बुद्धि है, आपको एक बार में याद हो जाता है। आपके माध्यम से जिन शासन की पताका 10 दिशाओं में फहरेगी। और निकलंक धोबी के साथ भागा और उसकी गर्दन धड़ से अलग की। जिन शासन की भलाई के लिए उसने अपने प्राण दिए। पंडित टोडरमल जी, जब उनके ऊपर आरोप लगा, मिथ्या आरोप लगा, उसके कारण से उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। वो हाथी कुचलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो तू क्यों कष्ट सहता है। लेकिन अपने प्राण दिए, लेकिन सत्य बात को नहीं छोड़ा, सत्य पंथ को नहीं छोड़ा। सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर। कैसा सुंदर है जैन शासन महा, जिसकी चर्चा ही सुंदर है आनंदमयी। कुछ भी कर ना न धर ना न ले ना देना, ज्ञाता रह ना सिखाता यही सुखमयी। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण को दे देंगे हम। ये जिन शासन कितना सुंदर है, कितना महान है, जिसकी चर्चा ही सुंदर है, जिसमें जिस शुद्धात्म तत्व की चर्चा आई है, वो शुद्धात्म तत्व की चर्चा कितनी सुंदर है। जब चर्चा ही सुंदर है तो चर्या कितनी सुंदर होगी। शुद्धात्मा में चर्या जब होती है तो इंद्रिय आनंद के झरने झरते हैं। अवरत सम्यक दृष्टि से लगाकर सिद्ध भगवान तक, वो जहाँ झरना प्रारंभ होता है तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, वृद्धिंकृत होता जाता है। उस झरने में स्नान करके देखो, अमृत के निर्झर झरते हैं। ना कुछ करना है ना धरना है, मगन रहना है, आनंदित रहना है। क्या करना है जब हम कुछ पर का कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी हुई है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे
सद्ज्ञान हो रहा है। जब यह वस्तु स्वतंत्रता भाषित होती है तो जीवन अत्यंत आनंदमय हो जाता है। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से वर्णन कर रही थी, कर रही है और करेंगी, कोई किसी के अधीन नहीं है। कुछ भी करना, न धरना, न लेना न देना, ज्ञाता रहना सिखाता यही सुखमय। पर के करता नहीं है, अपने अपने करता है, लेकिन अपनी पर्यायों के फेर फार के करता भी नहीं है। जो जिन शासन है महान, पर्यायों का भी फेर फार नहीं कर सकते। यहाँ की वहाँ कौन गवाना है। मारीची की महावीर में ही मुक्ति होना थी तो हुई, कौन पहले उसको मोक्ष पहुंचा। भाग्य से मिल गए वीतरागी प्रभु, मिल गई देसना दिव्य अतिशयमयी। कोई सिकवा रहा न शिकायत रही, सारा संसार दिखे सहज गेयही। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राणों को दे देंगे हम। भाग्य से मिल गए वीतरागी प्रभु, महाभाग्य से सच्चे वीतरागी देव मिल गए हैं। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्र भी होना। महाभाग्य से सच्चे देव सद्गुरु मिल गए हैं। मिल गई देसना दिव्य अतिशयमयी। अरे इस वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वतंत्रता को, आत्मा के स्वरूप को बताने वाली जिनेंद्र परमात्मा आज भले ना हो, यह जिनदेशना हमें आज प्राप्त हो गई है। अतिशयकारी है, जो अतिशयकारी स्वरूप को बताते हैं। लोक में जिसे अतिशय कहते हैं, जैसे चमत्कार कहते हैं, वो चमत्कार क्या है। अरे संसार के भव रोग को मिटाने वाला चमत्कार तो जिन शासन में है। देह के रोग मिटा भी दें तो उससे क्या है। जब तक मिथ्यात्व रूपी रोग नहीं गया, जब तक भ्रम रोग नहीं गया, तब तक कहाँ सुखी हैं। देवों को रोग नहीं है शरीर के, तो भी सुखी कहाँ है। सनत कुमार मुनिराज से जब उसने कहा, देव जब रूप परिवर्तित करके आया, वैद्य का रूप, कि मैं कोढ़ मिटा सकता हूं, मुझ में क्षमता है। मुनिराज के निकट गया, आपको कोई तकलीफ, आपको कोई रोग? हाँ है, मैं अभी ठीक करता हूं। कौन सा रोग है? मुझे भव रोग है। उसकी दवाई तो मेरे पास नहीं है, आपके पास ही है। मैं तो शरीर के रोग की बात कर रहा। शरीर मेरा है कहाँ जो शरीर का रोग मेरा हो। ये ज्ञानियों की दृष्टि होती है। भाग्य से मिल गए वीतरागी प्रभु, मिल गई देसना दिव्य अतिशयमयी। कोई सिकवा रहा न शिकायत रही, कोई सिकवा कोई शिकायत नहीं रही, कोई रोना धोना नहीं रहा। दरिद्रता भी हो, एक टाइम भोजन की व्यवस्था भी ना बन पाए तो भी समता है, जिन शासन है। मैं तो अनाहारी स्वरूपी हूँ, आत्मा हूँ। उसका लक्ष्य हो तो शरीर की पीड़ा पीड़ा नहीं दिखाई देती, अंदर में चैतन्य का आनंद का रस पीता है ज्ञानी। तो सारा संसार दिखे सहज गेय। ये शरीर भी गेय है। जान रहा हूँ कि शरीर में भूख लग रही है, शरीर में रोग हो रहे हैं, शरीर की तकलीफें हो रही हैं, लेकिन मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञाता। अब मुझे दिख रहा है अनादि निधन, मेरा शोधात्मा पूर्ण महिमामयी। भेद विज्ञान का क्या कमाल कहूँ, सिद्ध होते इसी एक विध से सही। जिन धर्म तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राणों को दे देंगे हम। अब मुझे दिख रहा है अनादि निधन।
अरे जो सादी शांत पर्याय मुझे अपनी नहीं दिख रही। मैं तो अनादि अनंत अनादि निधन, जिसका कभी निधन नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता, अंत नहीं होता, अनादि निधन शुद्धात्मा हूं, चैतन्य 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 आत्मा हूं, जीवत्व से जीता सदा, मरता नहीं। मेरा शुद्धात्मा पूर्ण महिमामय, पर की क्या महिमा करना, मेरा शुद्धात्मा ही महिमा पान है। अनंत महिमा है, अनंत महिमा है शुद्धात्मा की, अनंत केवली, इसके अनंत काल में भी महिमा नहीं गा सकते, ऐसा महिमावान में हूं। अमृतचंद स्वामी ने तो 47 शक्तियां गिनाई, अनंत शक्तियों का स्वामी। चक्रवर्ती की 9 निधियां पर निज निधियों का पार नहीं, 14 रत्न चक्रवर्ती के आत्म गुण भंडार सही। कैसी स्वरूप में भेद विज्ञान का क्या कमाल कहूं, सिद्ध होते इसी एक विद से सही। भेद विज्ञान का ही कमाल है, जो सिद्ध हुई है वो भेद विज्ञान से ही हुई है, जो हो रहे हैं वो भेद विज्ञान से हो रहे हैं, भविष्य में होंगे वो भी भेद विज्ञान से ही होंगे। ये भेद विज्ञान की महिमा है। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकिल केचिन, असैव अभावता बद्धा, बद्धा एकिल केचिन। जितने संसार में बंधे हैं वो भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हैं, और जितने सिद्ध हुए हैं वह भेद विज्ञान से ही हुए हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं, तेरा पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय, सम्यक्त के लिए तो तत्व निर्णय ही अनिवार्य है। एक ही विधि है सिद्ध होने की। मोह को छीण कर नाही उद्देश है, मोह ने ही न छाया चतुर गति मुझे। मोह ज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण को दे देंगे हम। मोह को छीण करना उद्देश्य है जीवन का, और कोई उद्देश्य नहीं। मैंने 101 चर्चा की थी इसी वजह। क्या है जीवन का लक्ष्य? मोह को छीण करना है। अरे ये मनुष्य पर्याय है ना, ये संयम धारण करने के लिए है, देश व्रत और महाव्रत धारण करने के लिए, मुनि दशा में क्षण क्षण में प्रचुर स्वसंवेदन भोगने के लिए है। अगर संयम कमजोरी बस न धारण कर पाए तो सम्यक तो प्राप्त करके ही जाना है। मोह को छीण करना ही उद्देश्य है। अरे दर्शन मोह के लिए नहीं, चारित्र मोह के अभाव के लिए भी मैंने कमर कस ली। अमृतचंद स्वामी कहते, बद्ध कच्छा कमर कसना होगी इसके लिए, तब जीवन में कुछ बदलाव आएगा। मोह ने ही नचाया चतुर्गति मुझे, 4 गति 84 लाख योनियों में कौन नचाता है? पापों का भी बाप है यह मिथ्यात्व। यूं कहें कि लोभ पाप का बाप है तो यह पापों का दादा है। अरे पाप से तो नरक होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व के सेवन से निगोद होता है स्वरूपाश्रय से। इस मिथ्यात्व का अभाव करें। मोह को छीण करना ही उद्देश्य है। दर्शन मोह, चारित्र मोह का भाव क्रमशः। मोह ने ही नचाया चतुर्गति मुझे, 4 गति 84 लाख योनियों में यह नचा रहा है, फुटबॉल की भांति एक गति से दूसरी गति। मोह अज्ञान आधार से पड़ रहा। कौन इसका आधार दे रहा है? यह अज्ञान। यह अज्ञान, ज्ञान का जो मिथ्या रूप वर्णन चल रहा है, अज्ञान रूप वर्णन चल रहा है कि संसार में सुख है, ऐसा जो विपरीत ज्ञान चल रहा है, इसके कारण हमारी दौड़ विपरीत ही चल रही है। जो ज्ञान निर्णय देता है वो श्रद्धा स्वीकार कर लेता है। ज्ञान ने विपरीत निर्णय दिया तो श्रद्धा भी विपरीत है, मिथ्या दर्शन रूप है। जब ज्ञान सम्यक निर्णय देता है तो श्रद्धान सम्यक होता है, सम्यक श्रद्धान से ज्ञान सम्यक होता है, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक सम्यक आचरण होता है। ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा।
ज्ञानियों को ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से होती, सम्यक दृष्टि भवति नीतम, ज्ञान वैराग्य शक्ति, नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। आहा, जिन धर्म तेरा झामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। तू मिटाता भरम और विपरीत श्रम, तेरी शरणा में मुक्ति को पाएंगे हम। बोलो पवित्र जिन शासन की जय हो। जय जिनेंद्र।